शेर और बाघ, मायावी कुआं और बुद्धिमान खरगोश। एक जंगल में मुफासा नाम का एक शेर और अधीरा नाम का एक बाघ रहते थे। वो जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलजुल कर रहते थे। गर्मी का मौसम आते ही जंगल में पानी की भारी कमी हो गई। नदी सूख गई और सभी जानवर बहुत कष्ट झेलने लगे। कुछ जानवर तो प्यास के कारण मर भी गए। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सभी जानवर मुफासा के पास पहुंचे। अरे, तुम सब एक साथ यहाँ कैसे आए? क्या कोई समस्या है? जी महाराज, इस भीषण गर्मी में नदी सूख गई है, इसीलिए पानी की बहुत कमी हो गई है। कृपया हमें कोई उपाय बताएं। हे भगवान, तो एक काम करो, हमारे जंगल के पूर्व दिशा में एक कुआं है। अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। ठीक है महाराज, हम जाकर उस कुएं को ढूंढते हैं और पानी पीते हैं। कुछ समय बाद सभी जानवरों को एक पुराना और टूटा हुआ कुआं मिला, लेकिन भोले भोले जानवर ये नहीं जानते थे कि उस कुएं में एक राक्षस रहता है। राक्षस कुएं के अंदर से ही उनसे बातें करने लगा। आओ आओ, इस कुएं में बहुत अच्छा पानी है, आओ और पानी पियो, कुएं के अंदर आओ। कौन बोल रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कहते हुए जैसे कुएं के पास पहुंचा, राक्षस ने उसे अंदर खींच लिया। ये देखकर बाकी जानवर डर गए और भागकर मुफासा के पास पहुंचे। महाराज, वो एक जादुई कुआं है, उसमें एक शैतान रहता है। अगर हम वहां गए तो वो हमें मार डालेगा। आपको इसका कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो हम प्यास से मर जाएंगे या फिर उस शैतान का शिकार बन जाएंगे। इसी बीच एक गाय इस खतरे से अनजान कुएं के पास पहुंच गई। वो प्यास से परेशान होकर इधर उधर भटक रही थी। प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। धूप भी तो इतनी तेज है, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। हाँ, आओ, इस कुएं में बहुत पानी है, आओ और अपनी प्यास बुझाओ। जैसे ही गाय ने कुएं में झांक कर देखा, शैतान ने उसे भी अंदर खींच लिया। ये देखकर बाकी के जानवर फिर मुफासा के पास पहुंचे और सारी घटना बता दी। अब मुफासा और अधीरा उस कुएं के पास आए। कुएं के अंदर से फिर से आवाज आई। आइए आइए महाराज, इस कुएं में बहुत उत्तम पानी है, आइए और अपनी प्यास बुझाइए। कौन हो तुम? हमारे जंगल में आकर हमारे कुएं में छिपकर हमारे जानवरों को क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तुम मुझे मार नहीं सकते और ना ही मुझे इस कुएं से बाहर निकाल सकते हो। महाराज, पहले कोई उपाय सोचते हैं। क्यों ना हम इस कुएं को बड़े पत्थरों से भर दें, तब वो राक्षस अंदर ही दम घुट के मर जाएगा। हम दोनों बहुत बलवान हैं, चलो मिलकर ये काम करते हैं। ये कहकर दोनों कुएं के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख देते हैं। लेकिन तभी कुएं के अंदर से शैतान हंसते हुए कहता है, चाहे तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सब पानी के बिना मर जाओगे, लेकिन मुझे इस कुएं से बाहर नहीं निकाल पाओगे। अगर मैं बाहर आ गया तो तुम सबकी मौत पक्की है। अब हम इस शैतान से कैसे छुटकारा पाएं? इसका क्या उपाय है? तभी एक बुद्धिमान खरगोश आगे आया। महाराज, मैं इस समस्या का समाधान बता सकता हूँ। जल्दी बताओ, अगर तुमने ये समस्या हल कर दी तो तुम इस जंगल के सभी जानवरों को नया जीवन दोगे। महाराज, कुएं पर पत्थर रखने से कुछ नहीं होगा, इसकी बजाय कुएं के चारों ओर आग लगा दीजिए, तब शैतान गर्मी सहन नहीं कर पाएगा और बाहर निकल आएगा। फिर वही आग उसे जलाकर राख कर देगी। तुमने बहुत बुद्धिमानी वाला तरीका बताया। अधीरा, चलो इस कुएं के चारों ओर आग लगाते हैं। ये कहकर मुफासा और अधीरा कुएं के चारों ओर लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगाने लगे। ओह, आग! मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा। कुएं के चारों ओर आग किसने लगाई? अगर मैं बाहर आ गया तो तुम सबको मार डालूंगा। आग बुझा दो अभी।
अगर हिम्मत है तो बाहर आकर दिखाओ, अब तुम्हारी मौत तय है। ये सुनकर शैतान क्रोधित होकर कुएं से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर निकलते ही वो आग की लपटों में घिर गया और जलकर राख हो गया। ये देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। तभी आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। सभी जानवरों ने खुशी खुशी पानी पिया और गर्मी की सारी परेशानियां भूल गए। तो देखा, बुद्धि और एकता के साथ सबसे बड़ी मुसीबत का भी समाधान निकाला जा सकता है। जंगल की राजकुमारी और भयानक शैतानी भेड़िया। सुनो सुनो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे जंगल की राजकुमारी अवंतिका जंगल घूमने के लिए गई थी और वहां से लापता हो गई हैं। उनकी कोई जानकारी या उन्हें अपहरण करने वाले की जानकारी देने वालों को कीमत इनाम में दी जाएगी। क्या कहा? राजकुमारी का अपहरण हो गया? जिस राज्य में राजकुमारी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? शायद किसी राजकुमार से मोहित होकर चली गई होगी। वन विहार के लिए गई थी ना, शायद जंगल में किसी पहाड़ी चीते ने उसे निगल लिया होगा। मेरी सोने जैसी बेटी कहाँ है? पता नहीं कितनी तकलीफें झेल रही होगी। कुछ खाया भी होगा या नहीं। हे भगवान, मुझे ऐसी सजा क्यों दी? महाराज, आप धैर्य रखिए। मैं अपने वीर और होनहार सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजता हूँ। राजकुमारी की जानकारी मिलना तय है। इतने में महाराज को सूचना मिलती है कि राजकुमारी वन विहार करते हुए एक युवक के साथ मिलजुल कर घूमती हुई दिखाई दी है। अच्छा, मुझे लगता है वही युवक ने राजकुमारी का अपहरण किया होगा। अब और देर मत करो, राजकुमारी को उसकी कैद से मुक्त करो और उस धोखेबाज को मौत की सजा दो। हमारी परिचारिकाओं से पूछने पर पता चला कि राजकुमारी ने अपना सोने का कंगन उस अनजान युवक को उपहार में दिया था। उसके कहने पर हमने उन अनजान व्यक्तियों का मुख्य चित्र बनवाया है। हमने घोषणा कर दी है कि राजकुमारी की जानकारी देने वाले को बहुत कीमती इनाम मिलेगा। आप चिंता ना करें। वो अनजान व्यक्ति कौन है? आप स्वयं जाकर पूछताछ करें और उसे प्रभु के सामने पेश करें। और राजकुमारी का सोने का कंगन किसके पास है, इसकी जांच करें। अगर वो भेष बदल कर घूम रहा हो तो आसानी से पकड़ा जा सकता है। इस प्रकार बाघ जंगल में युवा राजकुमारी के दोस्तों को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक युवा शेर दिखाई दिया। उसका नाम बगीरा था। उसके पास एक सोने का कंगन भी था। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? हमारी राजकुमारी का अपहरण क्यों किया? जल्दी सच बताओ। मेरा नाम बगीरा है। क्या कहा? आपकी राजकुमारी का अपहरण हुआ है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हमारी राजकुमारी को अपहरण करके कहाँ छिपाया है, बताओ। बेकार बातें मत करो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें धूल चटा सकता हूँ। तुम गलती कर रहे हो। राजकुमारी के लापता होने में मेरा कोई हाथ नहीं। ये सोने का कंगन उसका ही है, लेकिन उसे अपहरण करने का आरोप झूठा है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो फिर हमारी राजकुमारी को क्या हुआ? मैं तुरंत जाकर आपकी राजकुमारी को ढूंढकर आपको सौंप दूंगा। आप लोग चिंता ना करें। ऐसा कहकर बगीरा जंगल में खोज शुरू कर देता है। काफी दूर जाने पर उसे एक जानवरों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। वहां एक बोलने वाला पेड़ भी था। वो बगीरा से कहता है, बगीरा, तुम यहाँ क्यों आए हो मुझे पता है। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। अपने प्रिय देवता से प्रार्थना करो और उस पात्र में रखे मंत्र जल को अपने मुंह से इन जानवरों की मूर्तियों पर छिड़क दो। जैसे ही बगीरा ने जल छिड़का, सभी मूर्तियां असली जानवरों में बदल गई। वीर प्रणाम,
तुमने हमें दोबारा जीवन प्रदान किया। इतने दिनों से हम मूर्तियों के रूप में जी रहे थे। तुम लोगों को इस तरह किसने बदला? कौन है वो? हमें इस रूप में बदलने वाला एक भयानक खूंखार शैतानी भेड़िया है। वो इस जंगल की कन्याओं को ले जाकर बलि चढ़ाता है। जो भी उसके सामने आता है उसे वो मूर्ति में बदल देता है। उसका सामना करना असंभव है। इंसान को आखिरी बार देखे कितने साल हो। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम बगीरा है। हमारी राजकुमारी का अपहरण हो गया है। उसे ढूंढते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, 4 दिन पहले मैंने एक युवती की चीख सुनी थी। उसे एक आभूषण मिला था। देखो, ये उसी का होगा। बंदर ने एक सोने का कंगन दिखाया। हाँ, ये उसी का है। अब देर नहीं करनी चाहिए। उसे मारकर अपनी राजकुमारी को बचाऊंगा। हाँ वीर, अब और देर मत करो। उसे मारकर अपनी राजकुमारी को बचाऊंगा। ये इतना आसान नहीं है वीर। उसे मारने के लिए अस्त्र ना होने वाले शस्त्र का उपयोग करना होगा। इसके अलावा उसकी गुफा की रखवाली भयानक राक्षस करते हैं। एक तांत्रिक ने उसे वरदान दिया है। अगर वो 1 साल तक रोज एक कन्या की बलि चढ़ाएगा और घोर अमावस्या के दिन एक युवा राजकुमारी के रक्त से अर्पण करे तो उसकी इच्छा पूरी होगी। तब से उसके अत्याचारों को रोकने वाला कोई नहीं बचा। खूंखार शैतानी भेड़िया जब पूजा में होता है तब उसकी आंखें बंद रहती हैं। उसी समय उस पर वार करके उसे मारना होगा, लेकिन सिर्फ अस्त्र ना होने वाले शस्त्र से। पर ऐसा हथियार मुझे कहाँ मिलेगा? सोचते रहोगे तो समय निकल जाएगा। आज घोर अमावस्या है। आज वो राजकुमारी की बलि देगा। अंधेरा होने से पहले अगर तुम भयंकर शैतानी भेड़िया की गुफा तक नहीं पहुँचे तो राजकुमारी को नहीं बचा पाओगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये लो, अस्त्र नहीं होने वाला शस्त्र मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसा कहकर हाथी अपना दांत देता है। धैर्य से जाओ और लाभ से लौटो। तुम्हारी जीत पर हमारे राज्य का भविष्य और हमारा भविष्य निर्भर है। बगीरा, तुम आ गए? मैं आ गया दोस्त, तुम्हें बचाने के लिए। मैं जैसा कहूँ वैसा करना। मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल साधारण तरीके से पूजा में बैठ जाओ। जब वो पूजा के लिए अपनी आंखें बंद करेगा, मैं आकर उस पर वार कर दूंगा। ऐसा कहकर राजकुमारी को अंदर भेजने के बाद शैतानी भेड़िया आंखें बंद करके प्रार्थना शुरू करता है। अचानक बगीरा उछलकर हाथी के दांत से उस पर वार कर देता है। वो शैतानी खूंखार भेड़िया चीखते हुए मर जाता है। उसके बाद वो एक सुंदर पंखों वाले शेर के रूप में बदल जाता है और कहता है, धन्य हो वीर, धन्य हो। इतने सालों बाद मुझे इस श्राप से मुक्ति मिली। मेरे पिछले जन्म में मैं महर्षि वशिष्ठ के श्राप से इस कारण भयानक शैतानी भेड़िए के रूप में बदल गया था और सबको कष्ट पहुंचा रहा था। तुम्हारे कारण मुझे अच्छा जीवन मिला। आओ, तुम दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे जंगल तक छोड़ दूंगा। और इस तरह बगीरा ने राजकुमारी की जान बचाई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।